श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन महीने की किसी भी सोमवार को आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर ही करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये वो उपाय हैं जिस उपाय को आपने सावन महीने के किसी भी सोमवार को कर लिया तो आपके मनोकामनाओं को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि सावन का महीना बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है ना सावन महीने का, और सावन महीने के सोमवार का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है और इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर ही करने चाहिए। आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को अपने किसी भी प्रकार के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कर सकते हो और सावन महीने के किसी भी सोमवार को कर सकते हो। किसी भी प्रकार की दुख या परेशानी को दूर करने के लिए कर सकते हो। अगर आपके जीवन में कोई काम रुक गया है, कोई काम बहुत दिनों से रुका हुआ पड़ा हुआ हो, है ना, अपने किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए सावन महीने के किसी भी सोमवार को आप लोग 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हो। आप लोगों को 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने से पहले अच्छे से समझना है, सुनना है, उसके बाद ही इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को शुरू करना है। क्योंकि अगर आप उपाय में गलती करते हैं तो आपको उपाय का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। जैसे ही आप उपाय को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं उसके बाद आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। बहुत ही सरल सा उपाय है और हम आपको एकदम विधि पूर्वक गुरु जी के बताए हुए उपाय को अच्छे तरीके से समझा करके आप सभी को बताते हैं। तो आपको इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करना कैसे है, किस व्यक्ति को करना है, कहां पर जा कर के करना है और घर के कौन कौन से सदस्य इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 108 चावल के दाने वाले उपाय को वह व्यक्ति कर सकते हैं जिस व्यक्ति को अपने मनोकामना को भगवान शिव जी से पूरा करवाना हो। यदि आपके जीवन में कोई दुख या परेशानी बहुत समय से चल रही है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, या आपके घर में कोई आपको मान सम्मान नहीं देता है, तो ऐसी समस्याओं के लिए भी आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हो। या आपकी कोई मन की बात है जिसे आप किसी को भी नहीं बता सकते हैं तो आप भगवान भोलेनाथ जी से अपनी मन की बातों को भी बोल सकते हैं। या आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा है, तब भी आप लोग भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनका ध्यान करने के लिए आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकते हैं ना। जिस व्यक्ति को अपनी मनोकामना को भगवान शिव जी से पूरा करवाना हो वह व्यक्ति इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को सावन महीने के किसी भी सोमवार को कर सकता है। और सावन महीने में 4 सोमवार तो आने ही आने हैं। तो दोस्तों अगर पूरे परिवार के लिए, परिवार का कोई एक सदस्य इस उपाय को करना चाहते हैं तो वह घर की बड़ी माता बहन में से कोई एक माता बहन इस उपाय को एकदम आसानी से कर सकते हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों घर की जो माता बहन होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, तो इससे उपाय का फल बहुत ही जल्दी से मिलता है। इसीलिए घर की माता बहन उपाय को करेगा तो और भी ज़्यादा लाभकारी होगा। अगर कोई व्यक्ति सक्षम है उपाय करने में तो वह व्यक्ति स्वयं ही इस उपाय को आसानी से कर सकता है। उपाय ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई भी साधारण व्यक्ति इस उपाय को आसानी से कर सकता है। लेकिन उपाय को करने से पहले आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है और हमारी बातों को विधिपूर्वक सुनना है ताकि आप उपाय को अच्छे से समझ सके, क्योंकि आप बिना समझे उपाय को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपको इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को किस समय पर करना है ना। सोमवार के दिन आपको सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो दोस्तों, विशेष रूप से अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा है इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी दोस्तों आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। देखो सुबह अगर आप लोग इस उपाय को कर रहे हो तो सुबह आप लोग जितना जल्दी हो सके उपाय को कर सकते हो, है ना। सुबह के समय अगर आप किसी कारणवश लेट हो जाते हो, जल्दी से उपाय नहीं कर पाते हो, तो आप सुबह के समय 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय को करोगे तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय की बात करें तो दोस्तों शाम के समय प्रदोष काल में ही आपको इस उपाय को करना है। प्रदोष काल का जो समय होता है वो बहुत ही शुभ समय माना जाता है ना। और इस समय पर ही आप लोगों को इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करना चाहिए। और दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है, यानी कि शाम के समय को ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। तो दोस्तों आप इस उपाय को शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच में कर सकते हो, है ना। क्योंकि
क्योंकि इस समय ही प्रदोष काल का समय होता है। इस समय आप लोग उपाय को करोगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे ही आप उपाय को करने के लिए भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाते हैं तो आपको उपाय की सामग्री के साथ में भगवान भोलेनाथ जी की पूजन की जो सामग्री होती है उनको भी लेकर के जाना है। हमें सबसे पहले भगवान शिव जी की पूजा करना है। अगर सुबह के समय आप लोग उपाय को कर रहे हो तो उन पर 1 लोटा जल जरूर ही अर्पित करना है ना। और अगर आप लोग शाम के समय उपाय को कर रहे हो तो आप लोगों को गोल बत्ती वाला दीपक जरूर ही जलानी चाहिए भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हो तब, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कीजिए, उसके बाद में आप लोग अपने उपायों को शुरू कीजिए। दोस्तों हम आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी की जब पूजा होती है तो पूजा करते समय आप लोग जो दीपक जलाते हो उसमें गोल बत्ती का ही उपयोग किया जाता है और दीपक के अंदर में आपको घी का ही उपयोग करना है। गाय के शुद्ध घी से ही दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। बाकी किसी भी और दीपक का प्रयोग भगवान शिव जी की उपाय में या पूजा में नहीं किया जाता है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने की विधि के बारे में, है ना। सबसे पहले दोस्तों आपको 108 चावल के दाने कहाँ से लेना है, तो इसके लिए आपको चले जाना है अपने घर की रसोई में जहाँ पर आप लोग चावल रखते हैं और वहीं से ही आपको 1 मुट्ठी चावल निकाल लेना है और उस 1 मुट्ठी चावल से आपको साबुत चावल को निकाल लेना है ना। 108 जो सैगा चावल होता है उसका ही आपको इस उपाय में उपयोग करना है। भगवान शिव जी के उपाय में कभी भी खंडित चावल या फिर टूटा हुआ चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को खंडित चावल अर्पित नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों आपको 108 चावल के दाने लेना है जो बिल्कुल ही शुद्ध और साफ सुथरे होना चाहिए, यानी कि उस चावल में कोई भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। तो फिर आपको ऐसे ही 108 चावल के दाने लेना है। जैसे ही आप 108 चावल की दाने की व्यवस्था कर लेते हैं तो आपको 108 चावल की दाने को अच्छी तरह से किसी कागज़ की पुड़िया बना करके रख लेना है ताकि कोई भी चावल इधर उधर ना हो। और दोस्तों जैसे ही आप लोग उपाय को करने के लिए भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाते हैं, सुबह के समय जाते हैं, है ना, या फिर शाम के समय भी जाते हैं, तो आप लोगों को शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके घर के आसपास में जहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर आपको इस उपाय को करने के लिए जाना है। और इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है और आपका जो मुख होगा वो जलधारी की तरफ होगा, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको इस 108 चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए चढ़ाना है। आप जैसे ही उपाय को शुरू करते हैं तो 108 चावल के दाने को आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने के बाद में भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में चढ़ा देना है। भले ही वहाँ चावल जलधारी पर गिरता है तो उसे गिरने दो, लेकिन आपको 108 चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर में एक एक करके चढ़ाते रहना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग 108 चावल के दाने को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में चढ़ा लेते हो, उसके बाद में आपको हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग इस उपाय को कर रहे हो, है ना। चाहे आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करके बता देना है। देखो जब भी आप लोग उपाय करते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करना है, उनकी पूजन करना है। उनकी पूजन करने के बाद में ही आपको उपाय को शुरू करना चाहिए। और जैसे ही आप लोग उपाय को शुरू करते हैं और उपाय खत्म कर लेते हैं उसके बाद में आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना है और उनसे अपनी मन की बातें बोल देना है। जब भी आप लोग कोई भी उपाय करते हैं दोस्तों तो आपको कुछ समय के लिए मंदिर में ज़रूर ही बैठना चाहिए और मन ही मन भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और चावल के दाने को एक एक करके शिव जी पर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि आप एक एक करके 108 चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर में अर्पित करते हैं तो आप लोग 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप करते हैं। और यदि आप लोग एक ही बार में 108 चावल के दाने को भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आप लोग मात्र एक ही बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को 108 चावल के दाने वाले उपाय को आराम से करना है, कुछ समय दे करके करना है। जल्दी से उपाय को करते हैं तो इससे आपको उपाय का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। और जब भी आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाते हैं तो अपने उपाय की सभी सामग्रियों की व्यवस्था आपको खुद से ही करनी चाहिए। चाहे उपाय के लिए माचिस लेना हो, चाहे उपाय के लिए चावल लेना हो, चाहे उपाय के लिए बेलपत्र लेना हो। तो दोस्तों हमने आपको 108 चावल के दाने वाले उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है, जिसे आप सावन महीने के किसी भी सोमवार को आसानी से कर सकते हो, है ना, और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो।
जैसे ही आप 108 चावल के दाने वाले उपाय को सावन महीने के किसी भी सोमवार को कर लेते हो तो आपकी मनोकामना को पूर्ण होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको सप्ताह भर में ही उपाय का परिणाम थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग जाता है। तो सावन महीने के किसी भी सोमवार को अगर आप 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर लेते हो तो आपके जीवन से जुड़ी हर प्रकार की संकट परेशानी आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, है ना। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को यदि आप लोग सही समय पर करते हैं तो उस उपाय का फल आपको बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। और हम आपको भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को सही समय पर आपको बताते ही रहते हैं। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको हमारे चैनल पर गुरु जी के बताए हुए बातों को अच्छे से हम लोग बताते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।